तो बच्चों आप सभी का स्वागत है क्योंकि क्लासेस में। तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करेंगे और पिछले कल हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा था। ठीक है, सो एक्सरसाइज 3.1 ध्यान से देखना सबने। 3.1 बोलता क्या है? Form a pair of linear equations in our following problems and find their solution graphically। अगर आप सभी को याद होगा तो हमने पढ़ा था कि अगर हम लोगों को लीनियर इक्वेशन दी होगी दो, ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के हमने तीन मेथड पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड के बारे में, और तीसरा मेथड मैंने आप लोगों को कहा था ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड वही मेथड है जो हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। ठीक है, 9th में भी पढ़ा है हमने, 8th में भी पढ़ा है। बट उसमें क्या होता था कि ग्राफिकली हम क्या करते थे, एक लीनियर इक्वेशन को लाइन की फॉर्म में ड्रॉ करते थे, बट हम उसमें सॉल्यूशन नहीं निकालते थे। बट अब की बार हमारे पास क्या होगी, दो इक्वेशंस होंगी। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। मान के चलते एक लाइन ऐसी मिली हमें एक लीनियर इक्वेशन की, हो सकता है कि दूसरी वाली कुछ ऐसी मिल जाए। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइंस आपस में मीट करेंगी, इस तरीके से जिस भी पॉइंट पे मीट करेंगे ना, इस पॉइंट के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारा आंसर होगा। ये वाला पॉइंट इसकी वैल्यू देगा हम लोगों को x की वैल्यू, और ये वाला पॉइंट देगा हमें y की वैल्यू। बस इतना काम है। आई बात समझ में? तो सबसे पहला काम होता है हम लोगों के पास, कई बार लीनियर इक्वेशन नहीं दी होती है, तो सबसे पहला काम है हमारा लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना, उसके बाद उसको सॉल्व करना। ठीक है, और पिछले साल से इस ग्राफिकल मेथड का 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है हम लोगों के पेपर में। ठीक है, पहले नहीं आता था, बट अब की बार पिछले साल से 3 नंबर का आ रहा है, तो सबने ध्यान से देखना इस मेथड को। ठीक है, ग्राफिकल मेथड एक क्वेश्चन आ रहा है, और दूसरा 3 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोगों को सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन में से एक से आएगा। ठीक है, समझ में आया? तो ध्यान से देखना सबने, बहुत ही सिंपल सा मेथड है हमारे पास। तो क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ये बोलता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz। क्या बोलता है, ये बोलता है कि भाई 10th क्लास के 10 बच्चों ने मैथ क्विज में पार्टिसिपेट किया। ठीक है जी, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। इसने बोला कि भाई जो 10 बच्चे थे उनमें जो लड़कियां थी, लड़के जितने भी थे उनसे 4 ज्यादा थी। बोला आई बात समझ में? देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। क्वेश्चन समझ में आया? इसने बोला कि हमारी जो क्लास में जितने भी बच्चे थे पता नहीं, बट उनमें से 10 बच्चों ने क्विज में पार्टिसिपेशन की। ठीक है जी, और उसके बाद इसने बोला कि भाई जो 10 बच्चे थे ना, 10 बच्चों में जो लड़के और लड़कियां थी, ठीक, कुछ लड़के थे कुछ लड़कियां थी। इसने बोला लड़कियों की का नंबर क्या था, ज्यादा था, लड़कियां ज्यादा थी पार्टिसिपेट करने वाली, और लड़के क्या थे, कम थे। आई बात समझ में? तो सबसे पहला काम करना क्या है इसमें, सबसे पहला काम होगा कि किस चीज के बारे में पूछ रहा है। अभी क्वेश्चन मुझे नहीं आता करने, ठीक है, बट 3 मार्क्स का मैं छोड़ भी नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्वेश्चन में देखूंगा क्या फाइंड करने को बोल रहा है। ये बोल रहा है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स की बात कर रहा है, तो मैं लिखूंगा लेट नंबर ऑफ बॉयज। मैं मान के चला नंबर ऑफ बॉयज x है मेरे पास, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या मान के चलूंगा मैं, y मान के चलूंगा। अभी इस चैप्टर का नाम है क्या हमारे पास, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब सेम वेरिएबल्स नहीं पकड़ने, हमने अलग अलग पकड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अगला चैप्टर है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में करना होगा तो हम वेरिएबल एक ही रखते हैं, 2 नहीं रखते हैं। ठीक है, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे तब सोचेंगे। ठीक है, कितना समझ में आया? लेट द नंबर ऑफ बॉयज x, नंबर ऑफ गर्ल्स y। ठीक है, अब मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर किसी भी लीनियर इक्वेशन को मैंने ग्राफिकली सॉल्व करना है तो कम से कम मुझे कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए मेरे पास, 2 इक्वेशंस। अब मैंने क्या करना, जो मुझे डाटा दे रखा था उसकी हेल्प से 2 इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है, इसने बोला था कि क्विज में कितने बच्चे पार्टिसिपेट करें, टोटल 10।
तो इसका मतलब क्या हुआ, केस नंबर 1 x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यस सर। बॉयज प्लस गर्ल्स कितनी होगी 10। एक इक्वेशन बन गई हमारे पास। अब सेकंड, अब इसने बोला कि लड़कियों का नंबर जो है लड़कों के नंबर से ज्यादा है। जब कभी भी कम ज्यादा की बात होगी आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एक साइड लड़के लिख दिए मैंने, एक साइड लड़कियां लिख दी। अब ध्यान से देखो ये दोनों बराबर कब होंगे, इसने बोला कि गर्ल्स क्या है 4 ज्यादा है। ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि भाई मैंने बोला कि मेरे इस हाथ में, ध्यान से सुना, मैंने बोला इस हाथ में 2 चौक ज्यादा है, बराबर कब होंगी, जब मैं क्या कर दूं यहाँ पे एक कितनी ज्यादा थी, एक ज्यादा थी ना, एक यहाँ पे जोड़ दूं, बराबर हो गई क्या, या मैं क्या कर दूं जो ज्यादा थी उसको माइनस कर दूं, तब हो जाएगी ना बराबर। आई बात समझ, वही काम हमने करना है। तो ये नंबर ऑफ बॉयज थे, ये नंबर ऑफ गर्ल्स थी। गर्ल्स कितनी ज्यादा थी, 4 ज्यादा थी, तो ये बराबर कब हो जाएंगे, अगर मैं बॉयज में क्या ऐड कर दूं 4 या गर्ल्स में क्या माइनस कर दूं 4। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या आ गई मेरे पास, x माइनस वाई इक्वल्स टू -4, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में कि नहीं आया आप सभी को, पता लगा? ओके जी। अब हमारे पास क्या है, 2 इक्वेशंस आ गई। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना है। आई बात समझ में, कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम होगा आप सभी का, किसी एक इक्वेशन को पकड़ोगे आप, मैं लिखूंगा टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 इज व्हाट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। आई बात समझ में। अगर आप लोगों को याद होगा ये क्वेश्चन बिल्कुल 9 की तरह हो गया हमारे पास। तो हम 9 में क्या करते थे, एक वेरिएबल को इधर रखते थे, दूसरे वेरिएबल को दूसरी तरफ ले जाते थे। कुछ याद आया? आया ना। अब हम क्या करते थे, एक टेबल बनाते थे यहाँ पे छोटा सा, ऊपर x लिखते थे, नीचे y। अब देखना, अब क्या होता है कि कई टीचर्स x और y की 3 वैल्यूज फाइंड करवा देते हैं, ठीक है। जनरली दो वैल्यूज इनफ होती है। आप 3 करोगे वो गलत नहीं है, बट जरूरत नहीं है, 2 करोगे वो भी इनफ है हमारे पास, ठीक है। तो देखो अब मैंने क्या करना, अपनी मर्जी से y की कुछ भी वैल्यू डालनी है, ठीक है जी। तो मैंने बोला मेरा फेवरेट नंबर क्या है 0। हमेशा किस पे चेक करना, पहले 0 पे। और ये ख्याल रखना कि y की कुछ भी वैल्यू डालूं, ठीक है, तो मुझे x की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए, अपॉन में नहीं आना चाहिए आंसर। 1/2, 3/2, 5/2, 6/2, 6/5, समझ में आया। हमेशा होल नंबर में आना चाहिए, मतलब होल नंबर नहीं, वो तो हमेशा इंटीजर की फॉर्म में पॉजिटिव आना चाहिए या तो नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव चलेगा बट अपॉन में नहीं आना चाहिए आपका आंसर, ठीक है जी। देखो मैंने बोला पर 0 नहीं डालेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि फिर बड़ा ग्राफ बनाना पड़ेगा 10 लाइन का, कि 0 ही डालें। चलो 0 से शुरू करते हैं। मैंने बोला x की वैल्यू, y की वैल्यू मैंने डाल दी 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 10 - 0 इज 10, तो x की वैल्यू आ गई 10, ठीक है जी। अब मेरी मर्जी कुछ भी डालूं, डालने को मैं इसमें 1 भी डाल सकता हूँ, तो 9 आ जाएगी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं यहाँ पे y की वैल्यू कितनी डाल दूं, 5 डाल दूं। 10 में 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास 5। आया समझ में कि नहीं आया आप सभी को, क्लियर है ना। अब इसमें जरूरी नहीं है कि सर ने 0 डाला तो आपने भी 0 डाला, कुछ भी डाल सकते हो जो मन करता है। पॉजिटिव वैल्यू भी डाल सकते हो, नेगेटिव भी डाल सकते हो, बट इस चीज का ख्याल रखना है कि भाई जो आंसर है ना आपके पास ये वाला, ये मतलब फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, ठीक है। एक लाइन की इक्वेशन हमारे पास है, एक लाइन को प्लॉट करने के लिए चाहिए थे वो हमें मिल चुके हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी वाली इक्वेशन को पकड़ लेता हूँ, फिर एक साथ हम प्लॉट करेंगे। टेकिंग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 इज व्हाट, x - y - 4। दोबारा इसमें भी हमने क्या करना, एक वेरिएबल को इधर रखना, दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड ले जाऊंगा मैं, ठीक है। तो देखो जी अब हमारे पास x की हम लोगों ने क्या करनी है, 2 वैल्यूज को, x या y की 2 वैल्यूज को सोचना है। अब ध्यान से सोचो क्या डालूं मैं,
y की वैल्यू क्या डालूं, कुछ भी डाल सकता हूँ, हमेशा शुरू आउट करके 0 से। अगर मैं y की वैल्यू को 0 डालूं, x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। अब मैं क्या डालूं, अब मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मैं इसकी वैल्यू को पिछले वाली की तरह क्या डाल दूं 5। अगर मैं y की वैल्यू को 5 डालूंगा तो आंसर कितना आएगा हमारे पास -4 + 5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप चेक भी कर सकते हैं अगर प्रॉब्लम होगी। -4 + 5 क्या आएगा, प्लस माइनस 5 में 4 गया तो कितना आया 1। कैसा 1, पॉजिटिव की नेगेटिव, साइन बड़े नंबर का लगता है, 5 कैसा है पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। आंसर शुड बी पॉजिटिव। आई बात समझ में कि नहीं आई, कितना समझ में आया। अब इस क्वेश्चन में 3 मार्क्स लाइक कुछ नहीं है, 3 मार्क्स के लाइक कुछ नहीं है, बस सबसे मतलब बोलते हैं ना सबसे मुश्किल काम है इक्वेशन बनाना। इक्वेशन बना दी फिर तो कुछ नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन आ जाए, कुछ भी इक्वेशन, हमेशा एक वेरिएबल को इस साइड रखना, दूसरे वेरिएबल को दूसरी साइड ले जाना, ठीक है जी। उसके बाद अपनी मर्जी से कुछ भी वैल्यू डालो एक वेरिएबल में, आप इधर भी डाल सकते हो वैल्यू, अगर इधर डालोगे तो इसको कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाएगी हमारे पास, ठीक है। उससे अच्छा है कि हम क्या करें, यहीं पे वैल्यू डाल दें, पता लगा सबको, ठीक है ना, कैलकुलेशन। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो बच्चों हमने क्या बात कर रहे थे, अब इसके बाद हम बात कर रहे थे कि हमने अब क्या करना है, ग्राफ बनाना है। मैंने कहा था कि ग्राफ बनाने के लिए हमें जो हमारे पास 2 लीनियर इक्वेशंस थी, उन 2 लीनियर इक्वेशंस की हेल्प से हमें क्या करना था, x और y की 2 वैल्यूज को कैलकुलेट करना था, ठीक है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो इसके बाद सबसे पहला काम है हमारा कि ग्राफ में जो ग्राफ पेपर होगा आपका, उसमें हमें क्या करना है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से ड्रॉ कर देंगे, सबसे पहला काम, ठीक है जी। और जब आप ग्राफ पेपर में इस लाइन को ड्रॉ करोगे तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि भाई पेज के बीच में आप इस लाइन को ड्रॉ करना है, और छोटे छोटे बॉक्स होते हैं ना उसको नहीं बनाना, आपने सॉलिड जो लाइन होगी ना उसके ऊपर आपने मिडिल लाइन को लेना है। आई बात समझ में, ठीक है। तो सबसे पहले बीच में आएगा हमारे पास 0, इधर को आया x, इधर को आएगा x डैश, नीचे को आया हमारे पास y, ऊपर को आया हमारे पास y, नीचे को आया y डैश। नेगेटिव वैल्यू होती है तो उसको हम क्या करते हैं डैश में, ठीक है जी। x की पॉजिटिव वैल्यू इधर, x की नेगेटिव वैल्यूज इधर, उसी तरीके से y की नेगेटिव वैल्यू इधर, y की पॉजिटिव वैल्यू ऊपर, ठीक है। अब सबसे पहले हमने देखना है कि क्या, जैसे मैंने कहा था कि जो x और y की आपने देखना कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। अगर मैं ध्यान से देखूं पहली वाली लाइन में सबसे बड़ा नंबर मेरे पास 10 है और सबसे छोटा 0। उसी तरीके से मैं अगर दूसरी वाली इसमें देखूं लाइन में तो सबसे छोटा नंबर -4, सबसे बड़ा 5। तो मतलब मुझे कम से कम नेगेटिव में कहां तक जाना पड़ेगा, -4 तक, ठीक है ना। नंबर लाइन में -4 होना चाहिए हमारे पास एटलीस्ट, और ज्यादा से ज्यादा कम से मतलब 10 भी होना चाहिए पॉजिटिव में, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ पे ले ली मैंने 10, ठीक है। ग्राफ में बिल्कुल सीधा आएगा, यहाँ पे थोड़ा हो सकता है कि हमारी थोड़ी गड़बड़ हो जाए, ठीक है। यहाँ को आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 लिख दिया मैंने, ठीक है जी। यहाँ को -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9, और इधर को आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 8 9, ठीक है जी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखना है कि भाई यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है वो, और सबसे बड़ा नंबर वो आपके नंबर लाइन में होना चाहिए, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। इसका मतलब पहला पॉइंट कौन सा होगा हमारे पास
कौन सा वाला ये वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें y जो y वाला पॉइंट है मिसिंग है, y कोऑर्डिनेट मिसिंग है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, सिर्फ x पे होगा। अगला क्या है जी हमारे पास, x की वैल्यू भी 5, y की वैल्यू भी 5, इट मींस x की वैल्यू भी 5, y की वैल्यू भी 5। तो मान के चलते कहाँ पे मिलेगा ये हमारा पॉइंट, हो सकता है कि ये यहाँ पे मिले, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा, मेरा ढंग से नहीं मिल सकता, ठीक है। तो समझ में आया ना, 5 पॉइंट कौन सा होगा, यहाँ से ऐसा, यहाँ से ऐसा, जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन जहाँ जिस पॉइंट पे मिले। आ गई बात समझ में। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट कर दिया। अब अगला काम क्या है, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या करना है, ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ठीक है जी। तो देखिए बिल्कुल सीधी लाइन आपने क्या करना है, ड्रॉ करना है। और ये लाइन बिल्कुल आपने क्या करना है, सॉलिड लाइन होनी चाहिए आपकी, ठीक है, ठीक है जी। थोड़ी मेरी थोड़ी सी ये लाइन क्या होगी, टेढ़ी होगी, बस आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, ठीक है। अब एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट ये है ना, इस हम शो कर देते हैं कौन सी वाली लाइन हमारी, x + y = 10। समझ में आया। अब मैंने क्या करना है, दूसरी वाली लाइन को, ये क्या बोलता है, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -4, y की वैल्यू 0। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, समझ में आ रहा है। अगला क्या था, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। तो y से 5 इधर है, x यहाँ पे, मतलब सब हमारा कहाँ पे आ गया ये पॉइंट, कुछ इधर जैसा, ठीक है जी। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन करना है इस तरीके से। आई बात समझ में, ठीक है ना। तो जिस भी पॉइंट पे ये दोनों लाइंस आपस में क्या हुई होगी, कट हुई होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो दूसरी वाली इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x - y - 4, आपने शो भी करना है ये वाली लाइन कौन सी थी, पता लगा। पहले वाला हमने क्या किया, जो पहले पॉइंट थे इनको यहाँ पे प्लॉट किया, लाइन को ड्रॉ किया, समझ में आया। और सेकंड स्टेप में हमने क्या किया, जो पॉइंट्स थे उनको ड्रॉ किया, और ये दोनों लाइंस और यहाँ से क्या कर दी, एक लाइन ड्रॉ कर दी। जिस भी पॉइंट पे दोनों आपस में कटेंगे वही हमें क्या देगा, सॉल्यूशन देगा। ध्यान से अगर मैं देखूं तो ये कहाँ पे मिल रहा है आपके, लगभग ये हमारे y पे, y की वैल्यू 7 पे, और इसकी वैल्यू कहाँ पे जा रही है हमारे पास, x की b पे। आई बात समझ में, क्लियर है ना। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आएगी हमें, अगर सॉल्यूशन क्या दे रहा है, x की वैल्यू 3 दे रहा है और y की वैल्यू कितना दे रहा है बच्चों में, 7। तो दैट इज योर आंसर। आई बात समझ में। जिस भी पॉइंट पे दोनों लाइन आपस में कट होगी, तो आपने देखना जिस भी पॉइंट पे कट हुई ना, वहां से सीधा देखना नीचे, सीधा इस वाले x एक्सिस पे, जिस भी पॉइंट पे वो टच करेगा वो x की वैल्यू देगा, और यहाँ से सीधा देखना आपने y की तरफ, जिस भी पॉइंट पे टच करेगा वो किसकी वैल्यू देगा, y की वैल्यू। दैट्स इट। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स था ना। नंबर ऑफ बॉयज क्या थे हमारे पास, x माना था, इट मींस नंबर ऑफ बॉयज कितने आ गए हमारे पास, 3। नंबर ऑफ गर्ल्स y लिया तो y कितना आ गया, 7। अब मुझे डाउट है कि भाई कहीं मैंने गलत तो नहीं किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्रॉस चेक, x और y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में। देखो 3 में 7 ऐड करूँ तो कितना आएगा, 10। अब क्या बोलते हैं, 7 में 3 माइनस करूंगा तो क्या आएगा, 4 आएगा, और साइन किसका बनेगा, बड़े नंबर का। डेट्स इस तरीके से हमने करना है। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो चलिए, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, ये बोलता है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of the 1 pencil and 1 pen. ये बोलता है कि भाई 5 पेंसिल और 7 पेन को अगर मैं इकट्ठे खरीदता हूँ
तो मुझे कितने पैसे देने पड़ेंगे? 50 रुपीज़। ये बोल रहे हैं कि अगर मैं 7 पेंसिल्स और 5 पेन को इकट्ठे खरीदता हूँ तो मुझे कितना देना पड़ेगा? 46 रुपीज़। अब ये आपको पूछ रहा है कि एक पेन और एक पेंसिल का प्राइस क्या होगा, ठीक है। और इसमें साथ में बुलाए हैं कि भाई इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है, ग्राफिकली प्रूफ करना है। ग्राफिकली प्रूफ करना है इसके लिए हमें क्या चाहिए? लीनियर इक्वेशन चाहिए इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमने क्या कैलकुलेट करना है? पेन और पेंसिल का प्राइस। सो वी विल राइट लेट CP ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। 1 पेन था पहले, चलो 1 पेंसिल। 1 पेंसिल को मैंने मान दिया x और कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन। पेन को मैंने माना y। एक को माना मैंने x रुपीस और एक को माना मैंने y रुपीस। ठीक है जी, सिंपल, जैसे हम पहले कर रहे थे। तो इसके बाद अगला काम क्या था हमारे पास? इक्वेशंस को बनाना। केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या बोला था इसमें? कि भाई 5 पेंसिल, अब ध्यान से सुनना, अगर एक पेंसिल का प्राइस 5 रुपए है, ठीक है जी, तो 6 पेंसिल का प्राइस कितना होगा? एक पेंसिल का प्राइस 5 रुपीज है, तो 6 पेंसिल्स का प्राइस कितना होगा? 30 मींस उसको हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ पेंसिल्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ 1। तो एक पेंसिल का प्राइस मैंने x माना, तो 5 पेंसिल का कितना होगा? 5x। अब इसने बोला साथ में 7 पेन। 7 पेन मींस 7y। इसने बोला इन दोनों को अगर मैं साथ खरीदता हूं तो मुझे कितने का पड़ेगा? वो 50 रुपीज का। तो ये आगे इक्वेशन नंबर 1 समझ में आया। अब देखो केस नंबर 2। अब की बार इसने क्या बोला? अगर मैं 7 पेंसिल, एक पेंसिल x रुपीज के, तो 7 पेंसिल कितने की होगी? 7x। और इसके बाद इसने बोला 5 पेन्स। पेन कितने के होंगे हमारे पास? सॉरी, पेन कितने के होंगे? 5 के। कितने के वो? 46। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब हमारे पास क्या है? 2 लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं। अब हमने क्या करना है? ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है, और फिर हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने कहा था आप सभी को, हमने क्या करना है? सबसे पहले किसी एक इक्वेशन को पकड़ेंगे तो मैं मतलब टेकिंग इक्वेशन नंबर 1। तो वो क्या है हमारे पास? 5x + 7y = 50। ठीक है जी। अब देखो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे पास। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास जो x है, x अकेला नहीं है, x का क्या है हमारे पास? कोएफिशिएंट है। तो इसमें हमें जो नंबर, जो पिछला प्रीवियस क्वेश्चन था ना, उसमें हमें जो मन कर रहा था वो नंबर्स डाल रहे थे। अब इसमें इक्वेशन हर कोई नंबर नहीं जाएगा, इसमें सोचना पड़ेगा, सोच समझ के नंबर से डालने पड़ेंगे। तो देखते हैं क्या आता है हमारे पास। 50 - 7y, x की वैल्यू आई हमारे पास 50 - 7y/5। अब सोचिएगा सभी ध्यान से। सबसे पहले मैंने सोचा है कि y की वैल्यू में क्या डालूं? 0। अगर मैं y की वैल्यू को 0 डालूंगा, ठीक है, 7 × 0 इज 0। तो हमारे पास कितना बचा? 50/5। 50 को 5 से डिवाइड करूंगा तो आंसर कितना आएगा? 10। बिल्कुल ठीक। तो एक पॉइंट तो आ गया हमारे पास 10। तो अगला नंबर सोचो क्या डालूं? अगर मैं इसमें 1 डालूंगा तो 50 - 7 इज 43। 43/5 फ्रैक्शन में आ गया हमारे पास। अगर 2 डालूंगा तो 7 × 2 = 14। 50 - 14 अगेन नहीं बनेगी बात। 3 डालूंगा फिर भी नहीं बनेगी। 4 डालूंगा तभी भी नहीं बनेगी। अगर मैं क्या डाल दूं? 5। 7 × 5 = 35। 50 में अगर मैं 35 को माइनस करूं तो कितना बचता है हमारे पास? 15। कितना बचता है? 15। क्या 15 5 से डिवाइड होगा? इसका मतलब अगर मैं y की वैल्यू को 5 डाल दूं तो कितना आ जाएगा मेरे पास?
3। समझ में आया क्या किया मैंने? अगर समझ में नहीं आया तो देखो, मैंने बोला 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। 50 में 35 माइनस किया और डिवाइडेड में क्या था 5। 15 को 5 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आ गया 3। इस तरीके से आई बात समझ में कि नहीं आई? पहले वाली लाइन की इक्वेशन हमारे पास कंप्लीट है। अब हम बात करेंगे दूसरी वाली इक्वेशन की। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इन पॉइंट्स को आपने कैसे प्लॉट करना है, ठीक है? तो अब इसके बाद मैं लिख देता हूँ अगेन, टेकिंग इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 says 7x plus 5y equals to 46। अच्छा जी, अब क्या रहेगा जी हमारे पास 46 माइनस 5y और x की वैल्यू कितनी आई बच्चों हमारे पास 46 माइनस 5y ओवर 7। आया समझ में? अब मैं क्या करूंगा, अब यहाँ को मूव कर लेते हैं, ये छोटा सा ही बना देता हूँ ना, फिर ग्राफ को बनाएंगे। अब सोचिए आप सभी, अब हमने क्या करना है, अब ऐसी वैल्यू सोचनी है कि यहाँ पे नंबर जो बचे तो कैसा बचना चाहिए 7 से डिविजिबल, ठीक है जी। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ 0 डालता हूँ y की वैल्यू, तो 46 माइनस 5 कितना बचेगा 41। 7 के टेबल में नहीं आता, नहीं बनेगी बात। उसके बाद अगर मैं 1 डालूं, अच्छा 0 डाला था तो 46 नहीं बनी बात, 1 डाला तो 41 फिर भी नहीं बनी बात। अगर 2 डालता हूँ 5 to 10 36 बचा, नहीं बनी बात। उसके बाद अगर मैं क्या डाल दूँ 3 डाल दूँ 15 और 46 में 15 माइनस किया तो कितना बचा हमारे पास 31, फिर भी नहीं बनी बात। अगर मैं 4 डालूँ 5 4 जा 20 26 नहीं बनी बात। अगर मैं डाल दूँ 5 5 5 जा 25 तो कितना आ जाएगा हमारे पास 46। अच्छा तो कहाँ पहुंचे थे हम? हाँ जी, दूसरी इक्वेशन क्या है जो हमारे पास x इज इक्वल टू 46 माइनस 5y अपॉन 7, ठीक है। अब वैल्यू सोचते सोचते हम कहाँ पहुंच गए थे 5 में, तो 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना 5 5 जा 25, 46 माइनस 25 कितना बच गया हमारे पास 21। तो क्या 7 इज डिविजिबल, 21 इज डिविजिबल बाय 7? यस। तो हमारे पास क्या आएगा, जब मैं y की वैल्यू कितनी डाल रहा हूँ 5, तो x की वैल्यू कितनी आगे बची हमारे पास 3। अगर ध्यान से देखो x और y 3 5 3 5 कॉमन आ गया ना, इसका मतलब यही हमारा आंसर, बट अभी प्लॉट करना पड़ेगा। तो अगला पॉइंट सोचिए 5 से कर दिया था ना मैं, तो उसके बाद अगला आया हमारे पास 6, 2 पॉइंट चाहिए होते हैं क्योंकि 6 5 30 46 36 नहीं बड़ी बात। अब जरूरी नहीं प्लस का, आपने क्या करना है पॉजिटिव नंबर ही लेने, आप नेगेटिव नंबर्स भी इसमें ले सकते हो, ठीक है। कहाँ पहुंचे थे 6 तक ना, 6 पर जितनी ही बनी बात। अगर मैं 7 से कर दूं तो 7 से, यस 7 5 जा 35 नहीं बनी बात यार। 7 से भी नहीं बनी, 8 से करूंगा तो 8 से भी नहीं बनी, 9 से करूंगा 9 से भी नहीं बनी, 1/7 आ जाएगा। अगर 10 से करूं 10 से भी नहीं बनेगी बात, ज़्यादा बड़ा नहीं जाना। अगर हम नेगेटिव नंबर सोचे, अगर -1 से करूंगा तो 51 हो जाएगा, 2 से करूंगा तो 56, -2 करूंगा तो कितना हो जाएगा 56। ध्यान से देखना सब में। अगर मैं y की वैल्यू को क्या डाल दूं -2, तो देखो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 5 10 जा 50, सॉरी 5 10 से 50 ना, 5 टू 10 आ गया। 46 में 10 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 56। 56 ओवर 7 कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 8। इसका मतलब अगर मैं y की वैल्यू को -2 डाल दूं तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 8। आया समझ में? ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, और एक क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में 5 मार्क्स का आता है वो। अब देखो कुछ नहीं इस ग्राफ में,
मेन चीज क्या है हमारे पास, ये सारे कर लेंगे, बस दिमाग लगता है इन वैल्यूज में। अब इसका मैंने बता दिया, हमेशा 0 से चेक करना, 10 तक ना, अगर बात नहीं बनती तो नेगेटिव में चल पड़ना, ठीक है। फटाफट हम प्लॉट करते हैं ग्राफ अपना। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे, बिल्कुल इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे। सबसे बड़ा नंबर कितना हमारे पास 10, सबसे छोटा है -2, तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ठीक है जी, अब इधर को मैं नहीं कर रहा हूँ प्लॉट, ठीक है। कितना चाहिए हमें, सबसे छोटा नंबर है -2 -3 -4 रख दिया मैंने, ठीक है। बट आप जब करोगे पूरा करना आपने। ये किसकी वैल्यू दे रहा है, x डैश, ये देगा हमें y, ये y और ये y डैश। y की सबसे बड़ी वैल्यू 5 है हमारे पास, एक -2 है, ठीक है जी। -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। ध्यान से देखना सबने, पहला मैं पहली वाली लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, तो कौन सा आएगा हमारे पास, पहला पॉइंट कौन सा है जी, यही वाला 10, ठीक है, 10 और 0। दूसरा कितना है, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो कहां जैसा होगा भैया, ये लग रहा है मुझे कुछ इधर जैसा, ठीक है। आया समझ में। अब आपने क्या करना है, दोनों पॉइंट प्लॉट कर दिए, अब क्या करना है, सीधी लाइन को ड्रॉ कर देना आपने इस तरीके से, ठीक है जी। ये तो कर दिया हमने साइड वाला ना, क्यों ना मैं इसको इरेज कर दूं इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये वाली कौन सी आ गई बच्चों, हमारे पास एक इक्वेशन आ गई पहली वाली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, दूसरी वाली इक्वेशन को प्लॉट करता हूँ। ये बोलता है x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू 5, दोनों जगह एक कॉमन पॉइंट आ गया, x की वैल्यू 8, y की वैल्यू -2, कहाँ गए बच्चों हमारे पास, नीचे। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, तो लमसम कुछ ऐसा जैसा कुछ हमारे पास बन जाएगा, ठीक है जी। पूछो क्या क्वेश्चन, क्या बोला, 5 के वहां पॉइंट कहां से आया, ये वाला ना, यहाँ देखो ना, इसमें बोला x की वैल्यू 3, ठीक है जी, समझ में आया। x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू कितनी है 5, तब आया ये। अब देखो यहाँ देखो ना, जब आपने प्लॉट किया x की वैल्यू 3 थी, y की वैल्यू क्या थी 5, तब आया ये पॉइंट। अब दोनों इक्वेशंस में क्या है, दोनों ही जगह कॉमन पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट जो है पहले वाली इक्वेशन के लिए भी वही रहेगा, दूसरी वाली इक्वेशन के लिए भी, दूसरी वाली लाइन के लिए भी यही रहेगा। तो जिस भी पॉइंट ये दोनों कट हुए, हमने क्या किया, इनको आपस में ज्वाइन किया, ये देखो इस तरीके से। तो देखो x की वैल्यू कितनी आई, ये वाला पॉइंट x को किस पॉइंट पे टच कर रहा है, 3 पे, और y को किस पॉइंट पे कर रहा है 5, that's it, so that is your answer। so सबसे पहले हमने शायद पेंसिल को माना था ना x, किसको माना x, पेंसिल, तो पेंसिल की वैल्यू कितनी आ गई 3 रुपीज, पेन का प्राइस कितना आ गया 5 रुपीज, that's it। इस तरीके से करना है। आई बात समझ में, के लिए है।